नमस्कार, मैं ऋतु बाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट। आज आपके सामने शुक्र ग्रह के बारे में बात करूंगी। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतु बाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि शुक्र ग्रह बहुत ही हर चीज़ में सुख समृद्धि का कारक होता है। शुक्र ग्रह हमें हर चीज़ देता है, हर सुख देता है। और हमने देखा है कि हमारे ऐशो आराम, पैसा, सुख समृद्धि, इवन यहाँ तक कि जो शादियाँ होती हैं इसके पीछे भी शुक्र ग्रह ही कारक होता है। तो हम इससे पहले आगे बढ़े, हम पहले ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह हमें क्या क्या फल देता है। तो शुक्र ग्रह से ही हमें जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं कि जो शुक्र सुख है, साधन है, हमें ऐशो आराम और जो भी कुछ हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सुख समृद्धि मिल रही है, पैसा है और जो हम लोग को आकर्षण लोगों का होता है एक दूसरे के प्रति, वो भी शुक्र के कारण होता है। तो कुंडली में कहीं भी अगर हमारा शुक्र जो प्लेस्ड होता है वो हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा है कि खराब है, उसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। अगर शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो वो हमें अच्छे फल देगा, और अगर कहीं खराब होगा, नीच का होगा या किसी खराब प्लैनेट के साथ होगा तो वहीं वो खराब फल देगा। अगर खराब होगा, नीच का होगा तो फिर हमें शुक्र के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र हमारा कहाँ है। अगर हमारे शुक्र ग्रह जो है वो किसी क्रूर ग्रह के साथ प्लेस्ड होगा या नीच की राशि में होगा तो वहीं पे हमारा शादी में हम देख सकते हैं डिले आती है। कई बार लोगों की शादियां नहीं होती हैं, लेट होती हैं मैरिजेस, खासतौर से मेल मेंबर्स की जो मैरिजेस में डिले आता है वो शुक्र के कारण आता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को पैसा नहीं होता है, वो भी शुक्र के कारण होता है। कई सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी शुक्र के कारण होती हैं। और कई सारे जो हमारे ऐशो आरामों में कमी होती है वो भी शुक्र ग्रह अगर अच्छा प्लेस्ड कुंडली में नहीं होता है तो उनके कारण होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि शुक्र अगर हमारी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड नहीं होगा तो हमें अपनी लाइफ में अच्छे सुख सुविधाएं और ऐशो आराम ये सब नहीं मिलेंगे। साथ ही शुक्र ग्रह जो है हमें कला का भी कारक होता है। तो अगर शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छा प्लेस्ड होगा तो ये म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट ले जाता है, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ये सब का कारक भी शुक्र ग्रह होता है। तो अगर आप जितने भी देखेंगे ये बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं इन सब का भी कारक शुक्र ग्रह होता है। तो अगर इस फील्ड में और फैशन इंडस्ट्री और जो भी आपकी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं इन सब में भी आप तभी फ्लरिश कर सकते हैं जब आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा। अगर आप इस फील्ड में चले गए और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह खराब है, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो तभी आप इन फील्ड्स में आप अच्छे हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की पोजीशन कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और शुक्र ग्रह अगर अच्छा नहीं है तो उसे आपको मजबूत करना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपकी कुंडली में अच्छा होगा, वेल प्लेस्ड होगा या अच्छे प्लैनेट्स के साथ होगा, तभी आप इन फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको इनको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनको कैसे हम मजबूत करें और ये कुंडली में हम इसके क्या रंग हैं, इसके क्या कलर्स हैं, इनको कैसे अच्छा करें, आइए इनके बारे में जानते हैं।
शुक्र ग्रह का रंग जो है वो वाइट और पिंक कलर होता है, तो हमें इन कलर्स का प्रयोग करना चाहिए। शुक्र का दिन जो होता है वो फ्राइडे होता है, तो अगर फ्राइडे के दिन हम इन रंगों का प्रयोग करें तो हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके साथ ही शुक्र का जो स्टोन होता है वो है डायमंड। तो अगर आपकी कुंडली में कैसा प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, अच्छा है, फेवरेबल है कि नहीं है। वैसे डायमंड को पहनने से पहले आप अगर अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लें और तभी इस स्टोन को पहनना चाहिए, और तब आप डायमंड को कितने रत्ती का और किस हिसाब से पहनना है तो दिखा करके तभी आप पहनिए। और इसे रिंग फिंगर में पहना जाता है। तो बट ये किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही पहनिए। मैं इसको ऐसे पहनने के लिए नहीं सजेस्ट करूँगी, बट फिर भी फीमेल्स इसे पहन सकती हैं। अगर अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसे आप अवश्य पहनिए, और ये इससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही आपको अपना शुक्र ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो परफ्यूम का बहुत यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना परफ्यूम का यूज़ करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों ये इस शुक्र ग्रह परफ्यूम से, इत्र से, इन सब से बहुत ही प्रभावित होता है। तो आप जितना इन परफ्यूम्स का यूज़ करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका उतना ही अच्छा होगा, मजबूत होगा। और जितना भी आप अच्छा क्रिस्टल्स का यूज़ करेंगे घर में भी, अपने जितना डेकोरेटिव सामान का और कलात्मक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह उतना ही मजबूत होगा। फ्लावर्स का ऑफकोर्स आप यूज़ करिए घर में, तो आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही आप अगर अपनी हथेलियों में इस जगह पे आप इत्र लगा करके और इसको ऐसे करके रगड़ेंगे रोज़, तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। इत्र को लेकर के अगर रोज़ आप अपनी नाभि पे भी लगाएंगे तो इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो ये उपाय अगर आप रोज़ करेंगे तो इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ये तो है शुक्र ग्रह को मजबूत करने के छोटे छोटे उपाय। इसके साथ ही अगर आप शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और इससे आप शुक्रवार के दिन माता की पूजा करते हैं, माँ के मंदिर जाते हैं और माँ को सच्चे मन से आप कुछ भी चढ़ाते हैं, आप माँ को लाल फूल अर्पित करते हैं, तो वो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन कमल का फूल अगर हो सके अर्पित करिए तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको धन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लाल फूल के अर्पित करिए। पीले फूल अर्पित करने से भी आपको धन की प्राप्ति होती है। तो आप माँ के पूजा करिए, सेवा करिए। शादी नहीं हो रही है तो माँ को चुनरी अर्पित करिए, चूड़ियाँ अर्पित करिए, श्रृंगार का सामान अर्पित करिए फ्राइडे के दिन। तो इससे आपकी अगर शादी में विलम्ब आ रहा है तो आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। तो फ्राइडे के दिन आप ये उपाय करिए और माँ के मंत्र का जाप करिए जितना हो सके। ये अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके जो शादी में विलम्ब हो रहा है वो आपका दूर होगा। और माँ की पूजा करिए। साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आजकल लोग फैशन के कारण फटे हुए कपड़े पहनते हैं। बहुत से बच्चों को हमने देखा है आजकल लोग फटी हुई जीन्स पहनते हैं और टॉप पहनते हैं जो फटे हुए से हैं, पर ये नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इससे उनका शुक्र वीक हो जाता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि फटे हुए कपड़ों को ना पहने, क्योंकि इससे उनका शुक्र वीक होता है और
का जो सही रास्ता चुनना उनके लिए, उनका कैरियर, सही कैरियर जो है उनको चुनना चाहिए, आगे सही रास्ते पे उनको जो जाना है वो उनको नहीं समझ में आता है। तो उनके लिए अगर उनका आगे का फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए उनको साबुत कपड़े पहने वो लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ गए होंगे और अपने बच्चों को आगे समझाएंगे कि वो फटे हुए कपड़े ना पहने, जो कि आजकल बेशक फैशन में बहुत चल रहे हैं पर शुक्र के हिसाब से अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। उनका अगर शुक्र आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह के कपड़े जो कि फैशन में बेशक चल रहे हैं पर उनके लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैं इस तरह के पाश्चात्य सभ्यता को डिस्करेज करूँगी और कहूँगी कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसके हिसाब से अपने बच्चों को आप समझाएं और कहें कि अच्छे कपड़े पहने और हमारे हिंदुस्तान में वैदिक संस्कृति जो कहती है उसके हिसाब से कपड़े पहने। धन्यवाद, नमस्कार।